हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी ढूंढ रहे हैं कियान के मौत का कातिल, और वहाँ पे उसको ढूंढते ढूंढते समझ में आता है कि शायद ये सब कुछ जिगर कर रहा है। और जब वो ये सब देख लेती है तभी तो वो सबको फ़ोन करती है, पूरी फैमिली में, लेकिन उसका फ़ोन कोई नहीं उठाता है। और तभी वो ये सब से परेशान होकर फ़ोन कर देती है आशिका को, और आशिका जब फ़ोन उठाती है तो सभी उसको सब कुछ बता देती है कि कैसे जिगर ने क्या किया है, और कियान की मौत का वही ज़िम्मेदार है। और तभी ये सब बताने के बाद ही आस्का को पता चल जाता है कि सारी गुत्थियाँ सभी ने सुलझा ली है। अब मुझे यहाँ से भागना ही होगा, और मैं अब अपनी बच्ची और रजत और अपनी पूरी फैमिली को नहीं खो सकती। और मेरे पास अब तो बचा भी कुछ नहीं है, मेरे पास घर भी नहीं है। और तभी वो भागते हुए कहती है तुरंत कि सभी सही चलो, यहाँ से चलना है हमें, हमें कहीं बाहर चलो, हम घूम घूम के आते हैं। और तभी सही को लेकर और सही का बैग और ढेर सारा कपड़े बैग में भर के वहाँ से निकल जाती है। और रास्ते में जाते जाते फ़ोन करती है जिगर को, कहती है कि मैं जा रही हूँ और मैं वहाँ पे कुछ दिन छुपकर उस फ्लैट में रहूँगी। और तभी वहाँ पे कोई टैक्सी नहीं बाहर पे मिलती है। तभी जो उसकी गाड़ी खड़ी होती है रजत की, उससे वो कहता है ड्राइवर कि मैं आपको छोड़ दूँ। तभी कहती है आस्का कि ठीक है, और जाकर वहाँ पे छोड़ देता है वो। और वहाँ पे आस्का खड़ी रहती है, वहाँ से जाने के लिए उसको टैक्सी नहीं मिलती है। और तभी वो किसी से पूछती है कि टैक्सी आज क्यों नहीं मिल रही है, तब वो उसको बताता है आज टैक्सी हड़ताल पे है। और तभी वहाँ पे आस्का परेशान हो जाती है और खड़ी होती है। तभी सभी सही उससे कहती है कि मुझे भूख लगी है, और तभी कहती है कि आस्का कि यहाँ पे बैठो बेटा, आप मैं आपको खाने के लिए तो कुछ नहीं, मैं आपको पानी देती हूँ। और आस्का तभी उसको पानी देगी, तभी वो देख लेगी कि परी मम्मा उसके सामने, और ज़ोर से चिल्लाएगी परी मम्मा, और तभी सभी देख लेगी सही को। लेकिन आस्का सही को और अपना सामान लेकर वहाँ से भाग जाएगी। भागते-भागते वो एक मेले में घुस जाएगी, और वहाँ पर आनन-फानन में भागते हुए एक झूले पर कहती है कि मुझे 2 टिकट दे दो, और 2 टिकट लेकर तभी वो बताता है कि आधे घंटे में ही पार्क बंद हो जाएगा। लेकिन आस्का कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम 2 टिकट दे दो, और 1500 रुपये पे करके वहाँ से टिकट लेके चली जाती है। और तभी वहाँ पर सभी बहुत परेशान होती है, उसको कोई नहीं मिल रहा होता है, किसी से बात भी नहीं हो रही होती है, और रजत भी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। और तभी भागते हुए सभी वहाँ पर जैसे पहुँचती है और देखती है, फिर वो भी एक टिकट लेती है और घुस जाती है उस मेले में, और मेले में ही ढूंढ रही होती है आस्का को। तभी वहाँ पे उसको सही दिख जाती है, और सही ज़ोर से चिल्लाने ही वाली होती है झूले पर से। तभी आस्का कहती है कि बेटा, हम लोग तुम्हारी परी मम्मा से कर रहे हैं, छुपने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। अगर हम जीत गए तो सारा जो जितना भी बिल है वो तुम्हारी परी मम्मा पे करेंगी। और फिर यहीं पे सही कहती है कि अगर हम हार गए तो आस्का कहती है कि सारा बिल तो हमें पे करना होगा। ये सब कुछ सुनकर, सब कुछ जानकर सही वहाँ पे चुप रहती है, और परी मम्मा से छुपने की कोशिश करती है कि हम जीत जाएं। और इधर सभी परेशान होती है, पागलों की तरह ढूंढ रही होती है सही को। और तभी वो जो ट्रेन में बैठी होती है उसका राउंड पूरा हो जाता है आस्का, और नीचे उतरती है, तभी सभी उसको देख लेती है। और तभी एक उसमें जाती है, भूल भुलैया जैसा होता है, उसमें जाने के लिए आस्का जैसे वहाँ पर पहुँचती है, तभी वहाँ जो उसका ओनर होता है वो चिल्ला के कहता है कि अभी ये बंद हो गया है राइड, अब ये राइड नहीं चलने वाली है, आज आप कल आना। और तभी वो कहती है ठीक है, तो मैं उधर चली जाती हूँ। लेकिन जैसे ही वो जाता है, वो दरवाज़ा खोल कर अंदर आस्का घुस जाती है, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुनसान होता है। तभी वहाँ पर सभी भी घुस जाती है, आस्का को देख लेती है और कहती है कि आस्का, तुम मेरी बच्ची को नुकसान मत पहुँचाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मुझे तुमसे बात करना है, मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बताना है। लेकिन आस्का नहीं मानती है, और फिर
सभी को वो बाहर निकल जाती है और सभी भी बाहर निकल जाती है और इधर सभी बहुत परेशान होती है। तभी उसके जीजा का फ़ोन आता है और वो कहता है कि आस्का को तुमने क्यों बता दिया, और इस सब के पीछे वही है। और तभी वो एक वॉइस नोट छोड़ देती है रजत के फैमिली ग्रुप पे कि कैसे आस्का ने ही कियान के किडनैपिंग में अर्श और जिगर का साथ दिया है। और तभी वहाँ पे रजत भी पहुँच जाता है और जैसे ही रेलवे ट्रैक रजत अर्श का सर वहाँ पे झुकाता है और कहता है कि आज तुझे तो मरने से मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। तभी वहाँ पर आ जाता है अर्श और अर्श कहता है कि आई एम बैक। और तभी वो जैसे ही उसका गला दबा रहा होता है तब तक वहाँ पर उसको बांध कर, उसकी पूरी फैमिली को बांध कर सबसे ऊंचे वाले झूले पर छोड़ देता है अर्श अपने गुंडों के साथ में। और तभी ऊपर से चिल्लाती है ज़ोर से उसकी बहन रिद्धिमा और कहती है कि भाई, और ज़ोर से चिल्लाते हुए जैसे वो रोने लगती है। तब तक जैसे ही रजत ऊपर की तरफ देखता है तब तक जिगर वहाँ से भाग जाता है। और ये सब कुछ देखकर सभी भी परेशान होती है। दोस्तों यहाँ पर आ जाता है अर्श। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या अर्श और आस्का एक हो जाएंगे या जिगर अभी कुछ और करने वाला है। यहाँ पर क्या तारा की आँख अभी खुल जाएगी अपनी पूरी फैमिली को इस तरीके से बांध कर रखने वाले को देखकर, या अभी शो में कुछ बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें कि सभी को भी उसकी बच्ची रजत की बच्ची को बचाते हुए सही को लग जाएगी गोली और यहीं पे अलविदा सभी होने वाला है। आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, क्या सभी और रजत का यही अंजाम होना चाहिए था या हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी। अभी सभी जब इस शो से बाहर होगी तभी तो शो में लीप आने वाला है और ये भी देखने को मिलने वाला है कि रजत कैसे अपनी बेटी सही के साथ में रहेगा और यहाँ पर उसकी परवरिश करेगा सभी की तरह। आने वाला है अभी शो में कुछ बड़ा ट्विस्ट। आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।